फर्स्ट पार्ट में अपने लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन के बारे में। यूक्लिड विभाजन से किस प्रकार अपने लोग मौसा निकालते हैं। अब पढ़ेंगे लौसा किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए देखिए, लौसा निकालने के लिए कोई साइंटिस्ट नहीं है। लौसा निकालने का मात्र एक ही विधि था जो पढ़े थे अपने लोग, भाग विधि। जैसे में 2 और 4 का निकालना है लौसा, क्या निकालना है लौसा, तो किस प्रकार से निकालोगे बाबू, तो इस प्रकार से 2 एकान 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा 2 गुने 1 गुने 2, तो 2 दूनी 4, लौसा आ गया 4। इस प्रकार से अपने लोग पढ़े थे। लेकिन अब अपने लोगों को पढ़ना है भाग विधि। ये कौन विधि है, भाग विधि। लेकिन अब पढ़ना है अपने लोगों को गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। समझ रहे हो बात। अब अपने लोगों को पढ़ना है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से अपने लोग किस प्रकार से निकालते हैं लौसा और किस प्रकार से निकालेंगे मौसा, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है सो आप लोग देखिए। जैसे मैं 24 का गुणनखंड, 24 का गुणनखंड हम पूछेंगे 24 का गुणनखंड बताओ क्या होगा, तो आप जस्ट करिएगा क्या 24 का लघुत्तम निकाल लीजिएगा। 24 का इस प्रकार से आप लोगों को निकालना आता है, इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा। कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, तो यही होता है 24 का गुणनखंड हम बोलेंगे तो क्या करिएगा ये निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, समझ रहे बात ना। अब मान के चलो हम बोले 16 का गुणनखंड निकालो, गुणनखंड। तो 16 का गुणनखंड हम बोले निकालने के लिए क्या करोगे, 16 का निकालोगे इस प्रकार के 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये आ गया। यही आपको गुणनखंड निकालना है, समझ रहे बात। तो हमको इस विधि द्वारा निकालना है लौसा और इस विधि द्वारा ही निकालना है हमको मौसा। तो हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, नीचा में लिखा है क्वेश्चन 16 और 20 का निकालना है लौसा और मौसा, दोनों निकालना है अपने लोगों को। तो गुणनखंड विधि से कह रहा है निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे गुणनखंड विधि से, तो निकालो 16 का गुणनखंड, गुणनखंड। तो 16 का गुणनखंड कितना आएगा आपको यहाँ निकाल लो 16 का, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। बहुत सारा लड़का 1 छोड़ देता है, लेकिन 1 भी लिखना है, लिख लिया। अब बच गया है 20, 20 का गुणनखंड कितना आ जाएगा देखो बाबू, 20 2 5 10, 5 1 5, 2 गुने 5 1। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, ये हमको रोको, थोड़ा दिक्कत हो गया। देखो यहाँ पर 2 दहें के यहाँ पर होगा 2 दहें 20, 2 5 10, तो यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिए आप लोग, 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 5। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, यहाँ पर 1 हो गया, 5 1 5। चलिए समझ गए बात। अब अपने लोग थोड़ा ध्यान दो, अब अपने लोग को बस लौसा कहे तब या मौसा कहे तब हमको ये इतना तक निकालना है ही। अब कहेगा लौसा निकालने के लिए या मौसा निकालने के लिए, तब हम कहेंगे, समझ रहे बात ना। अब आप समझिए, लड़की कभी अकेली जाएगी कहीं, एक तो जोड़ी को लेकर के ही जाएगा। जोड़ी मिल गई तो चली जाएगी, जोड़ी नहीं मिलेगी तो नहीं जाएगी लड़की। आप लोग देखे होंगे कोचिंग में, स्कूल में, तो जब 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए छुट्टी लेंगे तो जोड़ी एक तो दोस्त चाहिए ही उनको। तो वही होता है यहाँ पर भी। तो हम आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में HCF होता है गर्ल के लिए, लड़की के लिए। तो लड़की को जोड़ी चाहिए, 2 टू चाहिए, समझ रहे बात ना। तो 2 टू चाहिए, 3 टू चाहिए, लेकिन जोड़ी चाहिए। अकेला हम नहीं जाएंगे भाई, होता है नहीं ये, अकेला हम नहीं जाएंगे। तो अगर आपको HCF निकालना है, अगर आपको HCF निकालना है अर्थात गर्ल का पावर निकालना है, मान के चलो, तो HCF निकालना है तो इसको जोड़ी बनाइए आप। जोड़ी, जितना जोड़ी बनेगा उतना HCF हो जाएगा, समझ रहे बात ना। हम तो वही बताए ना। अरे स्कूल कोचिंग में आप कभी देखे होंगे अकेले लड़की निकल जाती है, नहीं कभी नहीं देखे होंगे, जोड़ी के साथ निकलती है लड़की। तो वही होता है, जोड़ी के साथ निकालो। इसमें भी देखो 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक जोड़ी बन गई, निकाल दो एक जोड़ी। चलिए एक जोड़ी और बन जाएगा, इस दोनों निकाल दो, एक और 2। ये 5 का जोड़ी है नहीं है तो नहीं निकलेगी, ये बैठा ही रह जाएगी रूम में, ये क्लास रूम में बैठा रह जाएगा। ये दोनों अपना बगल ही निकल गई, तो ये जो निकल गया ये 2 2, तो यही मिल करके बना दिया 4। यही हो गया इसका LCM।
HCF। अब लेकिन लॉसा है, लॉसा लड़का सब अब निकलेगा कैसे? लड़का सब निकलेगा तो झुंडे में निकलेगा, नहीं देखेंगे। लड़का सब जब निकलेगा झुंड के साथ निकलेगा। 10 लड़का 15 लड़का एक साथ निकल गया, 3 लड़का 4 लड़का एक साथ निकल गया, और 2 लड़का बचा रहा है तो उसको वैसे ही दोस्त, सुधा दोस्त नहीं देखे होंगे। 2 तरह का आप लोग स्कूल में बच्चे को देखे होंगे। एक वैसा रहता है जो झुंड में रहता है लड़का, एक वैसा लड़का रहता है जो शांत में अपना एकांत में बैठा रहता है। तो झुंड में जो लड़का बैठा रहता है उसको जल्दी छुट्टी मिल जाता है, तो जल्दी छुट्टी मिल जाता है, वही हो जाएगा ज़्यादा पावर वाला। समझ रहे बात ना? तो यही होता है, छुट्टी मिल, लड़का में अगर ज़्यादा पावर है आपके पास तो जल्दी छुट्टी आपको मिलेगा। तो वही होता है LCM के साथ, लड़का के साथ वही होता है। जो अगर आपके पास ज़्यादा संख्या है, लड़का की संख्या अगर ज़्यादा है तो आपको तुरंत बहुमत मिल जाएगा, तुरंत आपको छुट्टी मिल जाएगा। तो बस वही है। तो लड़का आपको देखो यहाँ पर 2 का, यहाँ पर बाबू देखो यहाँ पर 2 कितना है? 4 ठू है 2। इस रूम में देखो 4 ठू है 2, और यहाँ पर देखो कितना है? 2 ही ठू 2 है। तो किसको लेगा? टीचर बाहर करेगा किसको? ये 4 वाले को बाहर करेगा, क्योंकि यही 4 ठू बदमाशी करता है लड़का। तो इस चारों को बाहर कर देगा। तो कितना हो जाएगा बाहर? 4 ठू लड़का बाहर हो जाएगा। 4 ठू लड़का को सन बाहर कर दिए सर, समझ रहे बात? ये दोनों को छोड़ दिए हैं। अब बाकी है ये वाला गुंडा, एक है गुंडा, इसमें 5 वाला गुंडा है ही ना, लेकिन ये वाला में 5 वाला गुंडा है। तो क्या इसको बाहर कर देंगे डायरेक्ट सर, 5 वाले गुंडा, क्योंकि गुंडा है ये, इसमें है ही नहीं गुंडा, तो बढ़िया है, इसको निकाल देगा डायरेक्ट। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल दिए। जो बचेगा मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंच 80। इसका आगे HCF LCM निकालने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रोकिए। 72 और 120, 6, 72 और 120 का अपने लोगों को निकालना है, लॉसो और मौसो दोनों। तो अपने लोग गुणनखंड विधि का यूज करना है। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड, तो ये तो आप लोगों को पता होगा, 2 गुने 3 गुने 1, 72 है। तो 72 का गुणनखंड क्या होगा? ये लॉसो हो या मौसो हो, ये तो आप लोगों को निकालना ही पड़ेगा, पूछे या ना पूछे। कितना है? 2 आया 3 ठो, अब बचा है 120। 120 का निकालो बाबू। चलिए देखिए बाबू, यहां पर है अब HCF निकालना है अपने लोगों को। HCF निकालना है या LCM निकालना है? बाबू हम जस्ट बताए थे HCF तभी निकलेगा जब क्या हो? जोड़ी मिल जाए, अर्थात हर एक में हर एक मिल जाए। जैसे मैं 2 को ढूंढोगे तो इस रूम में भी एक लड़की निकल जाए, उस रूम में भी एक लड़की निकल जाए, उस रूम से भी, जितना रूम है सबसे एक एक ठू लड़की निकल जाए, तबे ना निकलेगा, तब ना मैं उसका HCF होगा। वही होता है। यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर देखो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, तो तीनों में 2 मिल गया, तो 1 2 बाहर हो जाएगी, 2 वाली बाहर हो गई। और देखो 2 और, तो इसमें भी है 2, इसमें भी है 2, लेकिन इसमें है ही नहीं 2। ये वाले तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन इसमें है ही नहीं होगी बाहर। 3 देखो, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3, 1 3 और बाहर हो जाएगी। चलिए और देखो 5 है, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 5 है ही नहीं, तो नहीं होगी बाहर। तो कितना होगा? 6 हो गया HCF। अब LCM चलो, LCM में चाहिए पावर, लड़का, LCM में हुआ लड़का के पास पावर। अगर हमारे पास पावर है तो हम बाहर हो जाएंगे, तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तू रहोगे भीतर में ही, समझ रहे हो बात ना? लेकिन देखो यहाँ पर 2 का पावर 1 ठू है, 2 1 ठू है, इसमें देखो 2 3 ठू है, और इसमें 2 भी है 3 ठू है। तो बोलेगा भाई दोनों में आपको किसको, जिसको बाहर करना है दोनों को कर दो बाहर, दोनों में से किसी को करना है बाहर तो कर दो बाहर। तो बोलेगा ना किसी को कर दो, तो कर देते हैं हम, 2 3 ठू को बाहर कर दिए बाहर। अब बचेगा 3, इसके पास 3 1 ठू है, इसके पास 3 2 ठू है, इसके पास 3 1 ठू है, किसको बाहर करोगे? 3 वाले में तो इसको बाहर करोगे ना, 2 ठू इसके पास 3 है तो इसको हम बाहर कर देंगे, 3 गुने 3। अब बचेगा 5 का बारी है। अब 5 है, इसके पास 1 ठू है, इसके पास है ही नहीं, इसके पास भी नहीं है, तो किसको बाहर करोगे? तो बाहर तो करना है हम किसी को नहीं, तो इसको हम बाहर कर देंगे सट।
सीधे हम 5 इसको बाहर कर दिए। बाहर हो गया कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दिया 72, 72 पंच 72 पंच 5 2 10 7 35 36 360। कैलकुलेशन अपना करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 एंड 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है लॉसव। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का गुणनखंड डायरेक्ट हम लिख देते हैं गुणनखंड। 17 का गुणनखंड कितना होगा, लिखो 17 गुने 1। 25 का गुणनखंड बाबू 5 गुने 1। अब आपको निकालना है HCF। तो बाबू HCF का अर्थ होता है लड़की, लड़की अर्थात जोड़ा, ग्रुप मिल जाए बाहर हो जाएगी लड़की, HCF बाहर निकल जाएगा। समझ रहे बात ना। तो HCF निकालना है ग्रुप, तो HCF के लिए चाहिए ग्रुप। तो 5 इसमें है ही नहीं, तो कैसे निकलेगी लड़की। इसमें 5 है, इसका में 5 है ही नहीं, तो नहीं निकलेगी। लेकिन इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 निकल जाएगा। तो HCF कितना आ जाएगा 1, राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना। चलिए LCM में बाबू हमको चाहिए पावर। जितना हमारे पास पावर है हम निकल जाएंगे, आपके पास पावर कम रहेगा तो आप नहीं निकलिएगा। यहाँ पर 17 का पावर 1 है 17, लेकिन इसमें है ही नहीं 17, तो इसको तो निकल जाएगा ये, इसको निकाल दो 17। इसमें 5 है ही नहीं, लेकिन इसमें 5 है, वे भी 2 5 है, तो दोनों 5 बाहर जाएगा। जितना आपके पास 5 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, कोई बात नहीं है। 17 गुने 5 25। अब इसको हल कर लीजिएगा, जो बचेगा सो आंसर। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना हो गया टाइमिंग। अब हम जब मौसम पढ़ा रहे थे तो आपको बोले थे मिठाई, रसगुल्ला, पेड़ा और जो चीज़ खाने वाला दूध, वे सब होता है, वे HCF अर्थात लड़की को ज़्यादा पसंद आती है, तो HCF उससे निकाल लेते हैं। लेकिन जब दौड़ने की बात आता है तब लड़की पीछे हो जाती है और लड़का को आगे कर दिया जाता है, तो हम LCM निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर चक्कर की बात आ रहा है, जो चक्कर लगाने के लिए, तो आप लोगों को चक्कर जब ये देख रहे हैं तब आप लोग समझ जाओ जो हमको क्या निकालना है, LCM। बिल्कुल सही बात, आप लोग LCM निकालना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया है वे भी आपको लिखना है। कितना मिनट है, 18 मिनट और क्या है 12 मिनट। 18 मिनट और 12 मिनट। आपको 18 का निकाल लो, 12 का निकालो, 18 का निकालो, कितना होगा 3 तिया 9 9 दूनी 18 गुने 1। समझ रहे हो बात। ये आपका आ गया गुणनखंड। समझ रहे हो बात। अब आपको निकालना है क्या, LCM निकालना है, क्योंकि चक्कर वाला बात है, दौड़ने वाले बात है, दौड़ने वाला बात है। तो ये दोनों में क्या है बताओ बाबू, दोनों में क्या है, दोनों में 2 है, और तो नहीं है 2, 3 है, कितना आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा। समझ रहे हो बात ना, चक्कर वाला बात में। नेक्स्ट इसी प्रकार का और क्वेश्चन है एक, यहाँ पर दौड़ने चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर कितना लगा 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा। तो 2 घंटा में कितना लगेगा 2 गुने 1, 4 घंटा में 2 गुने 2 गुने 6 घंटा में 2 गुने 3 गुने 1। इसका निकालोगे क्या, चक्कर लगाते हैं तो LCM निकालोगे। LCM कितना आ जाएगा, दोनों में क्या है, दोनों में क्या है 2 है, 3 भी है दोनों में, तीनों में नहीं है, तो 3 तो नहीं लिखोगे। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोको देखो बाबू, 4 और 7 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। बाबू एक बात बताते हैं, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर अपने लोगों को कहना है मौसा निकालने के लिए और लौसा निकालने के लिए 4 और 7 दोनों का। एक बात ध्यान रखना, याद कर लो दिमाग में, लौसा निकलेगा और मौसा निकलेगा, ये दोनों को गुना कर दो और ये दोनों को गुना कर दो तो दोनों बराबर आ जाएगा। समझ गए बात, नहीं समझे। अगर 2 और 4 है, ये दोनों, अब ये दोनों 2 और 4 है, अब हम पूछेंगे HCF गुने LCM बराबर कितना होगा, फटाफट बताओ। 8। बिल्कुल सही, 4 दूनी 8, यही होता है LCF गुने LCM। बिना सोचे समझे आप संख्या को गुना कर दो, ये दोनों संख्या है, समझ रहे हो बात ना, ये इसका नियम होता है। तो हम बोला गया यहाँ पर मौसा और लौसा ज्ञात करने के लिए, तो 4 का लौसा कितना होगा 2 गुने 2 गुने 1, 7 का कितना होगा 7 गुने 1। LCM कितना आ जाएगा बताओ बाबू, LCM कितना आ जाएगा 1।
2 गुने 2 गुने 7 आएगा, 2 दूनी 4, 7 चौका 28। कैसे एक बोले आप? इसका पावर कितना है? 2 ठो है, इसका में 7 है। एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ कितना आ जाएगा? दोनों में क्या है? 1 क्या आएगा? तो दोनों को गुना कीजिए, 28 गुने 1 आ गया, लॉस और मौसा। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुने 7, 7 चौका 28 आ गया, 7 चौका 28 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए? हम पूछेंगे लॉसों को और मौसों को गुना करोगे तो क्या आएगा? तो कहिएगा भाई जी 2 संख्या जो दिया गया था ना, वे दोनों संख्या को गुना कीजिएगा तो वे लॉस और मौसों के बराबर आ जाएगा। समझ गए बात? समझ गए बात ना? अगर हम इसमें से समझो, देखो लॉस देखो समझिए, एलसीएम और एचसीएफ और संख्या तो 2 ठो रहना चाहिए ना है? लेकिन हम एक ही संख्या दे, 3 दे दिए हैं, 4 दे दिए हैं, 7 दे दिए हैं। तो बोलेंगे एक और संख्या बताओ क्या होगा? तो कैसे निकालोगे? तो 7 और 4 को गुना कीजिएगा, 7 और 4 को गुना कीजिएगा ना, क्योंकि लॉसो और मौसों को तो आप गुना कर सकते हैं ना। तो लॉसो और मौसों को गुना किए हैं तो एक संख्या बचा और एक और संख्या होगा, तो ये संख्या को मान लिए हम x। तो अब तो 7 चौका 28, 28 बराबर कितना हो गया? 3x। तो x बराबर कितना होगा? 28/3। 7 चौका 28, 7 नहीं होगा, 28/3। x का जगह पर अर्थात एक और संख्या क्या होगा? 28/3 होगा। समझ रहे बात ना? 3 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 14 3 18 अर्थात 14 होगा, तो 8 सही है। क्लियर? समझ के बाद ना? इस तरह से रोकिए थोड़ा, इसलिए देखिएगा थोड़ा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया गया 306 और 657। क्या है? 306 और 600 क्या है? 57, 657। 2 टू क्या है? ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या जो है ये दोनों गुना के बराबर किसके बराबर? लॉसो और मौसो के बराबर होगा। लेकिन लॉसो मौसो एचसीएफ कितना है? 9 है। एचसीएफ कितना है? 9 है। तो एलसीएम हमको ज्ञात करने के लिए कर रहा है, देखिए। तो यहाँ पर हम लिख दिए एलसीएम। तो अब देखो, अब इसको हल करना है तो कैसे करोगे हल? तो एलसीएम बराबर हम कितना लिख दिए? ये नहीं लिख सकते हैं, बट्टा 9 कोना कोनी हो गया ये। अब इसको जो काटिएगा जो आएगा सो एलसीएम। समझ रहे बात ना? यही क्वेश्चन है। 9 नंबर देख लो, एक और 9 नंबर देख लो। 9 नंबर कितना है? 306 गुने 651। 2 संख्या है, कोष्ट में दिया हुआ है, और मौसो कितना दिया है? 7 दिया है, और लॉसो निकालने के लिए आपको कर रहा है एलसीएम। तो आप क्या करोगे? एलसीएम बराबर क्या लिखोगे? 306 गुने 651 बट्टा 7 लिख लोगे ना, जो आएगा सो आंसर एलसीएम। सीख गए होंगे हमारे अंदाज से आप लोग। समझ रहे हो बात ना? क्योंकि 2 संख्या जो होता है ना, वे एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? रोको थोड़ा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देख लो बाबू। यहाँ पर एलसीएम कितना देखो, एलसीएम कितना दिया है? 72 गुने 126। और वही कोष्ट, एक और कोष्ट में लिखा है वही बात, 72 और 126। तो कोई बात नहीं, लेकिन एलसीएम कितना दिया है आपको? 504। तो बोल रहा है यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। कोई बात नहीं ना है? समझ रहे हो बात नहीं? यहाँ पर इसी प्रकार हुआ एचसीएफ, तो आपको निकालने के लिए कह रहा है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना होगा बताइए? 72 गुने 126 बट्टा 504। आप जो आप हल करके कहिएगा सो आंसर हो जाएगा। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करें। थैंक यू, बाय बाय।